चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीरादिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा भी अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार
शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मन जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल दऊ चैन परूं ते परम भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति हरि अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया।
श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग। योग का मतलब होता है जोड़, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से इस गाथा का जो मूल विषय है, देह में भगवान होता है। क्या? कहाँ है? घट घट अंतर जिन बसी, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। क्या? मोह रूपी मदरा अनादिकाल से पी रखी है ना। ये शरीर मेरा है, लड़का मेरे हैं, लड़की मेरी है, स्त्री मेरी है, मोह रूपी मदरा है ये। जबकि इसकी तो चेतन आत्म वस्तु है ना। अब ये भेद ज्ञान या करे तो इसे बात समझ में आ जाए। देव कहाँ पर है? इस शरीर के अंदर जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु है, वही वास्तव में जिनदेव है। वेदी पे जो भगवान विराजमान है वे बिंब नहीं है, वे प्रतिबिंब है। बिंब तो यहाँ पर है। क्या है? वेदी पे जो भगवान विराजमान है वो हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा होता है? जैसा बिंब होता है वैसा प्रतिबिंब होता है। क्या? क्यों? प्रतिबिंब कैसा होता है? अरे भाई प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मूल चीज तो बिंब तो यहाँ पर है। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रही है? प्रतिबिंब वैसा ही होता है जैसा बिंब होता है। माधुरी, जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है, और जैसा प्रतिबिंब होता है वैसा बिंब होता है। बात समझ में आई? तो आप जो मंदिर में दर्शन करते हो वे कौन के करते हो? वास्तव में देखा जाए तो हर आत्मा अपना ही दर्शन करता है। व्यवहार से कहा जाता है कि आप प्रतिबिंब के दर्शन करते हो, और निश्चय से कहा जाए प्रतिबिंब तो वो बिंब का ही तो प्रतिबिंब है ना। देखो तो गजब हो रहा है। कितनी मोटी मोटी भूलें पड़ी हुई हैं ज्ञान की पर्याय में। दर्शन करता है अपने, मानता है दूसरे के। जैसे कांच के महल में कुत्ता घुस गया,
वो सारे कुत्तों को देख रहा है, भौंक रहा है, क्या कर रहा है? कितने कुत्ते हैं वहां पे? और जो दिख रहा है कुत्ता वो कौन है? जो कांच में दिख रहा है। जो कुत्ता यहाँ पर है ना, तो वही कुत्ता तो कांच में ही है। समझ में यार? ऐसे ही जो है, हम जो भगवान के दर्शन करते हैं वो हमारा ही प्रतिबिंब है। अगर बिंब ना होता तो प्रतिबिंब हो सकता था क्या? अरे बिंब का ही प्रतिबिंब हुआ करता है। बात समझ में आ गई माधुरी? है, ये प्रतिबिंब है। और बिंब ना हो तो? अरे आपके पास में ओरिजिनल कॉपी रजिस्ट्री रखी हुई है, समझ में आया? और फोटो कॉपी भी है। तो फोटो कॉपी देख के, ये फोटो कॉपी है आपके पास, तो इसका मतलब जो है ओरिजिनल की तो होगी ना। और जैसा ओरिजिनल है वैसा ही फोटो होगी, कोई गलत दूसरी तो होगी नहीं। क्या? जैसी फोटो कॉपी है और वैसा ही ओरिजिनल भी होगा। और उसमें अगर कुछ आप सुधार कर दो तो, सुधार मतलब सुधार नहीं, बिगाड़ करोगे तो वो फिर जो है फोटो कॉपी नहीं कहलाएगी। नहीं आई समझ दोबारा से? उस फोटो कॉपी में आप कुछ अपने द्वारा कुछ उस पर लिखोगी तो वह क्या ओरिजिनल रजिस्ट्री की फोटो कॉपी कहलाएगी क्या? है? नहीं कहलाएगी। वो फोटो कॉपी जब ही कहलाती है कि ओरिजिनल वैसा हो तो फोटो कॉपी है। समझ में आ गई बेटे? समझ में आई? तो यहाँ ज्ञानी हमें यही तो समझाना चाहते हैं कि जो वेदी पे विराजमान है वे तो प्रतिबिंब है, और उसका बिंब कहाँ है? बिंब तो यहाँ है। और यहाँ ना होता तो वहां, तो किसके किधर देखना चाहिए अपन को? बोलो, ज्ञान किधर झुकना चाहिए? है? तब आपको वास्तविकता समझ में आएगी। तब आपने भगवान को भी समझा। तब आपने फिर फोटो कॉपी को भी फोटो कॉपी समझा। उसमें कुछ अगर कुछ गड़बड़ कर दोगे तो वास्तव में वो फोटो कॉपी नहीं होती है। समय हमारे वीतरागी देव हैं, समझ गए? तो वीतराग स्वरूप ही होगा ना यहाँ पर। वे पर्याय में वीतराग हुए, समझ गया? उन्होंने समस्त प्रकार के मोह राग देश सुन के निकल गए। तो द्रव्य स्वभाव वीतराग रूप होगा ना भगवान, तब तो पर्याय में पूर्ण वीतराग हुए। प्राप्त की प्राप्ति है ना। हम्म? तो ये गाथा का जो मूल विषय है वो यही है कि देह में भगवान है। पहले आप ये स्वीकार करो कि जानने देखने वाली चेतन रूपी आत्म वस्तु है, वह भगवान स्वरूप है। क्या? आगे बात समझ? ये गाथा का मूल विषय है। हमें भगवान के नाम पे क्या मंदिर याद आता है? तो भाई कहाँ जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। आप पूछ लीजिए, पूछ लीजिए कितनी संख्या है भारत की? 1 करोड़, 140 करोड़ है। 1 अरब 40 करोड़ है। कितने लोग हैं? पूछो कि कहाँ जा रहे हैं? भगवान मंदिर कर, मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने। क्या? तो वे भगवान, वास्तविक भगवान जो है, व्यवहार की भगवान अरियंत परमात्मा है। और निश्चय से भगवान अपना देव है। समझ में आया भैया? हम्म? और ज्ञानी पहचानते हैं उनको। ज्ञानी जानते हैं कि ये वास्तव में हमारा ही तो प्रतिबिंब है ये। प्रभु आप में और मेरे में तो कोई अंतर ही नहीं है। हम आपको देखते तो हमें अपनी आत्मा दिखाई देती है, हम आत्मा देखते तो आप दिखाई देते हो। क्या? हम आत्मा देखते हैं तो प्रभु आप देखते हो। आपको देखता हूं तो प्रभु मैं दिखता हूँ। ऐसा कहीं महसूस हुआ जिंदगी में? जिनको हुआ है भव्य जीव है। समझ गए ना आप?
ये गाथा का हमारा मूल विषय है। देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए विषयों पे विचार होगा। जिस भांति बल में बीज है, उसी भांति बल भी बीज में। बस इस तरह त्रिलोक जिन आत्म बसे इस देह में। देखें आप, कंकड़ होकर के पानी का तो क्या, मगर दूध घी का भी सिंचन करें तो भी बट वृक्ष नहीं होता। क्योंकि कंकड़ में बट होने की सामर्थ्य नहीं है। अरे, निमोली में भी बट वृक्ष होने की सामर्थ्य नहीं है। बट के बीज में ही बट वृक्ष होने की शक्ति है। यह सब तो लॉजिक, न्याय से समझना चाहिए। और हाँ, थोड़ा सा और 3 लाइन ले लेंगे अपन। कुएं में पानी होगा तो बाल्टी में आएगा, वैसे ही प्राप्त की प्राप्ति है। लोटे में पानी भरा है, किंतु पानी लोटे से अत्यंत भिन्न है। चिदानंद भगवान आत्मा शरीर के आकार रूप शरीर के अंदर रहता है, किंतु शरीर से अत्यंत भिन्न है। बस इतना अपना थोड़ा विचार करेंगे। कंकड़ बोकर के पानी का तो क्या, मगर दूध घी का भी सिंचन करें तो भी बट वृक्ष नहीं होता। समझे आप? क्योंकि कंकड़ में बट होने की सामर्थ्य नहीं है। क्या, कंकड़ बोकर के पानी का तो क्या, मगर दूध घी का भी सिंचन करें तो भी बट वृक्ष नहीं होता। आप जो है पत्थर है, पत्थर को तुम खूब पानी दो, क्या, तो उसमें से बट का वृक्ष निकलेगा क्या? हम्म? दूध से भी करो, क्या नहीं कह रहे हैं। पानी से क्या, तुम दूध से भी करो कंकड़ को, समझ गए नहीं आप? तो उसमें से तो कभी बट वृक्ष निकलेगा नहीं। जिसमें शक्ति है, बट वृक्ष की शक्ति तो बट के बीज में है। समझ में आया? पत्थर को कितना भी सींचो, कितना भी कुछ भी करो, तो उसमें तो वृक्ष, बट का वृक्ष आने वाला है नहीं। समझ गए नहीं आप? ये उन्होंने दृष्टांत दिया। क्योंकि कंकड़ में बट होने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है ना उसमें। अब देखिए आप, अरे निमोली में भी बट वृक्ष होने की सामर्थ्य नहीं, पत्थर में तो नहीं। निमोली होती है, निमोली। अरे, नीम की निमोली होती है ना, समझते बेटे? आजकल कहाँ बच्चों को ये सब टाइम कहाँ है, निमोली वगैरह समझ। अपन आप तो सब उसी के पेड़ के नीचे नीम पे सब जानते हैं निमोली वगैरह। निमोली है ना। उसको भी सिंचन करो तो भी उसमें से, उसमें बट वृक्ष नहीं उगेगा। हालांकि वो जो नीम की निमोली में तो नीम बनने की शक्ति है, कंकड़ में तो कोई शक्ति ही नहीं है। लेकिन उसमें शक्ति नीम बनने की है निमोली में, लेकिन बट वृक्ष बनने की तो उसमें भी शक्ति नहीं है, ये बता रहे हैं। क्या भाई, कोई बीज है, उसमें से वही चीज तो वृक्ष आएगा ना। और जिसमें शक्ति ही नहीं है, आपके बहुत से वो होते हैं, दाल नहीं होती कौन सी, मैं कौन है, बट्टर मूंग वाली होती, मूंग की है। तो आप जो है उसमें कुछ कंकड़ वैसे ही होती है, मूंग जैसी ही होती है, बट समझ गए आप? और आपने कुकर पे चढ़ा दी तो सीजेगी कौन? सीजेगी कौन? कंकड़ ना सीजेगा, कितने भी उबालते रहो। है क्या? कभी कभी बोलते नहीं अपन, अरे ये मुंह में कैसी कैसी कैसे मुंह में मुंह में खाया है। ये तो अब देखने में लगता है कैसे में मूंग जैसी ही है। और अब वो कुकर में आ गई, हम पानी भी दे दिया, अपने भाप भी दे दी, अग्नि भी खूब दे दी, लेकिन वो सीजेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें सीजने की शक्ति ही नहीं है।
समझ में? ऐसे ही पत्थर को कितना भी पानी दूध डालो, आप उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें डालो, पर उसमें से वट वृक्ष तो आएगा ही, कोई भी वृक्ष नहीं आएगा। वट वृक्ष ही नहीं है, कोई भी वृक्ष नहीं आएगा उसमें। समझ में आया? नीम ऐसे ही, नीम के जो बीज है उसमें भी अगर पानी दोगे तो उसमें वट वृक्ष नहीं आएगा, नीम का पेड़ तो होगा। जो शक्ति होगी वही वास्तव में व्यक्त होगी। आगे बात समझ में? अब देखना, ये तो दृष्टांत दिया। वट के बीज में ही वट वृक्ष होने की शक्ति है। किसमें? वट के बीज में। वट के बीज में वृक्ष होने की शक्ति क्यों है? है? शक्ति है उसमें। समझेगा नहीं आप? उसमें से ही वट का वृक्ष निकलेगा। आप कितने भी और दूसरे के बीज ले आओ, उसमें वट वृक्ष नहीं होगा। है नहीं? तो शक्ति में से ही व्यक्ति होती है। अब देखना, यह सब तो लॉजिक न्याय से समझना चाहिए। जैन दर्शन लॉजिक न्याय से चलता है। अब आप कहो कि भाई साहब हैं, मेरे को मनुष्य पर्याय क्यों मिली, आपको लड़की का क्यों शरीर मिला? अरे भाई, आप कह सकते हो। तो भगवान कहते हैं, देखो भैया, तुमने इस प्रकार के परिणाम करे होंगे तो तुम लड़की बन गए। हमने इस प्रकार के परिणाम किए थे तो हम मनुष्य बन गए। तो लॉजिक न्याय की बातें है ना। ये जीव जो है कीड़ा मकोड़ा क्यों बना, ये जीव जो है नरक में क्यों गया, ये जीव जो है देवगति में क्यों गया? बात समझ में आती है? पारसमणि, जैन दर्शन को लॉजिक न्याय से समझना चाहिए। हे भगवान, हमें जो तिरंच गति में नहीं जाना, हे भगवान मेरे को नरक में नहीं जाना है। नरक के दुख पढ़ लिए, समझ लिए, अरे नहीं जाना मैं, ये काम वही करोगे नरक जैसी। तो नरक में जाओगे कि नहीं जाओगे, बोलो भगवान। तो भगवान बचाएंगे क्या? लॉजिक से कोई बात समझो तो भाई। अगर तुम जैसा कारण दोगे वैसा ही तो कार्य होगा ना। हम्म? कारण यानी भाव, कारण यानी भाव। आप जैसे परिणाम करेंगे तद अनुसार यहाँ पौद्गलिक कार्बन मरगणाएं पूरी भरी पड़ी हुई पूरे लोकाकाश में। ये तो बहुत बढ़िया जैन दर्शन है। इतनी शांति देता है, इतनी शांति देता है। कोई आपके बारे में कितना भी गंदा सोचता रहे, गंदा बोलता रहे, समझ में आए? तो सब वो हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचता है, हमारे बारे में क्यों करता है? देख भैया, पूर्व में तुमने ऐसे कर्म बांधे थे, आज वे तुम्हारे उदय में आ गए। फिर क्या हुआ? अरे कर्मों की भी फिलॉसफी है कि नहीं है? हम्म? ज्ञानियों को भी आते हैं, पर ज्ञानी को वेद ज्ञान है तो जो है कैसे उनसे बच जाते हैं। अज्ञानी को इसको कुछ पता ही नहीं है, अज्ञानी को। समझ में आया? जैन दर्शन को हमें लॉजिक न्याय से समझना चाहिए। अगर हमें जो है त्रियंच आदि नरक आदि गतियों में नहीं जाना है तो हमें अपने परिणामों पे भी विचार करना चाहिए। समझ में आया? तो कहते हैं यह सब तो लॉजिक न्याय से समझना चाहिए। क्या? पारसमणि, हे भगवान, मेरे को जो है औरतें, औरत बनना ही बेकार है। वे औरत से दुखी, कोई पुरुष से दुखी, कोई काव से दुखी, कोई काय से दुखी, सब अज्ञानता से दुखी है। समझ गए आप? आत्मा ना मनुष्य होता है, ना तुम्हें लड़का होता है, ना लड़की होता है, 4 गति 84 लाख वाला होता कहाँ? तुम्हें ज्ञान करो ना भगवान। समझ में आए? और जो मिला है तुम्हें तो तुम्हारे ही कर्म के अनुसार विधि व्यवस्थाओं से जो मिला है, तो उसमें दुखी क्यों होना? तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता है तो चिड़चिड़ाना क्यों, दुखी क्यों होते हो? तो तुम्हारा ही तो कर्म का उदय तुम्हारे सामने आया है ना। तो अभी क्या करना, समता भाव रखना। हमारे ज्ञानी क्या करते हैं? क्यों भैया? मुनराजों के ऊपर जितने भी उपसर्ग हुए हैं क्या करते हैं बताओ, आप बताओ क्या करते हैं? सियाली पेड़ खा रही है,
हैं। गज कुमार मुनिराज की सिगड़ी जला दी गई है सिर पर। उनके ही उनके ही कर्म जैसे बांधे थे ना। जब इतिहास खोल के देखो तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। पार्श्वनाथ भगवान को कमठ ने इतने भक्तक, कितने भक्तक, 10 भक्तक का ऐसे में उनके ऊपर उपसर्ग किया। पर उनके देखिए, आप इतिहास उठा के देखिएगा, क्योंकि वे ज्ञानी थे, सम्यदृष्टि थे। कभी भी उनकी पर्याय में इस प्रकार का नहीं है। कर्म किसी को नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। समझ में आया? इसीलिए हमें अपने परिणामों को विशेष रूप से साधने की भी कोशिश करिए। परिणाम बिगड़े नहीं। क्या? उदय समय क्यों चेतते हो भगवान, बंद समय चेतो ना। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम्म। अभी तो हम चाहे कितने खूब उल्टा सीधा विचार करते रहते, तो बेग में कर्म तुम्हें बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो भगवान। हैं? बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तुम्हारी ताकत है तो बोल के बताओ कि नहीं बनेंगे। अरे बोलो भाई। तो आप बढ़िया बढ़िया सोचिए, अपने मन में बढ़िया बढ़िया विचार करिए, तो आप भी खुश रहोगे और कर्म भी आपको ऐसे ही बनेंगे। देखो, डबल फायदा होता है। आप सबको कल्याण की भावना भाते हो, तो आपको कर्म भी ऐसे ही है। होंगे ना। और आप लेना ना देना का ऐसा में, अच्छा हुआ इतने मर गए, इतने ये किया, और युद्ध में हो रहा पाकिस्तान हिंदुस्तान जी, अपने आप ऐसी अनुमोदना कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? तो वस्तु स्वरूप की अज्ञान दशा में कितने कितने पापों का हम बंद कर लेते हैं। माँ जनवाणी माता से हमें वस्तु स्वरूप को सर्वप्रथम समझना चाहिए। तो जनवाणी माता में लॉजिक न्याय से हमको समझाती है, बहुत सारे पापों से हमें बचाती है। अब देखिए, आप आगे की चर्चा में लें। कुएं में पानी होगा तो बाल्टी में आएगा, वैसा ही प्राप्त की प्राप्ति। बोलो क्या समझ में नहीं आती हमें? अरे भाई, ऐसे कुएं होते हैं जिनमें पानी नहीं होता है। अब तुम आप बाल्टी डालो तो पानी आएगा तुम्हारा? अरे आ जाएगा क्या? और जिसमें पानी है ही नहीं है, गड्ढे है, गड्ढा है, डाल दो तो आ जाएगा क्या? अरे पानी होना चाहिए ना। बाल्टी में पानी कब आएगा? है? होना चाहिए ना। आपके जो है नीचे नल लगे हुए हैं, ऊपर टंकी है, तो टंकी में पानी होगा तभी तो नल में आएगा। और नहीं हो तो आ जाएगा क्या? अरे बोलो भगवान। जहाँ ये धर्म की बातें हैं, ये लॉजिक से न्याय से समझाते हैं सब बातें। हम्म। कहते हैं लोटे में पानी भरा है, किंतु पानी लोटे से अत्यंत भिन्न है। ये अब एक बात भी बताई और ये भी बताई, जो चीज होगी और वो उसमें आप डालोगे तो उतना पानी भर के आ जाएगा, उतना ही भर के आएगा। तुमका लोटा डालो बाल्टी भर के आएगा क्या? नहीं आएगा। होगा तो उतना, जितना बर्तन डालोगे उतना भर के आएगा। फिर कहते हैं कि लोटे में पानी भरा है। क्या भरा है? दो चीजें होंगी, लोटे में पानी, यानी लोटा अलग है और पानी अलग है। बोलो है कि नहीं? जब तुम्हें तुम्हारे ज्ञान में ये बात बैठती है कि नहीं बैठती है? वंदना। अरे बोलो हाँ या ना। ये बात तो बैठती है। और शरीर और आत्मा अलग अलग लगती हैं अलग अलग। ऐसे लोटे में पानी भिन्न है। अगर भिन्न ना होता तो पानी को पी लेते हो, तो लोटो पी जाएगा तुम्हारे संग में। अरे, अरे क्या हुआ? है? पानी तो चलोगा पेट में, तो लोटा तो अलग था ना पहले भी। हम्म? लोटे में पानी भरा है, किंतु पानी लोटे से अत्यंत भिन्न है। अत्यंत भिन्न क्यों है? क्योंकि एक लोटा और पानी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। क्या है? आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी की 14वें नंबर की गाथा टीका लिखते हुए ये बात लिखी। कमलनी पत्र
पानी में डूबा हुआ होने पर भी कमलनी का पत्र पानी को स्पर्श नहीं करता। पढ़ा है? आचार्य अमृतचंद देव, 1000 वर्ष पहले गए। कमलनी का पत्र पानी में डूबा हुआ होने पर भी पानी को स्पर्श नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न है। कमलनी की पत्र की रोमावली ऐसी है कि वह पानी उसके अंदर जाता ही नहीं है। भले पानी में रहता है तो क्या हो गया? क्या? क्यों भैया, ऐसे अपन घर में रह सकती हैं क्या? कमलनी के पत्र की तरह क्या हम घर में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? प्रश्न हमारा हमारा अपने अपना है। मुनराजों की तो क्या बात करें। अरे, समझ में आई कि नहीं आई? जैसे कमलनी का पत्र पानी में रहकर स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि कमलनी का पत्र के अंदर पानी आता ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं करता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। उसमें ये ग्रस्त संबंधी भाव प्रवेश ही नहीं करते हैं। क्या? ग्रस्त संबंधी भाव हमारे आत्मा में प्रवेश ही नहीं करते हैं। इसीलिए आप प्रसन्न हो जाइए, आनंदित हो जाइए। क्या? जब हमारे पर्याय में द्रव्य स्वभाव में तो वह प्रवेश करते ही नहीं है। और उनकी हद कहाँ तक है? ज्यादा पर्याय तक है विभाव परिणति की। समझ गए नहीं आप? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आया? तो ये दृष्टांत क्यों दिया? क्योंकि ये दोनों द्रव्य अपेक्षा दोनों भिन्न है देखना। चिदानंद भगवान अत्यंत भिन्न कहा है। समय सार की तीसरे नंबर की गाथा में एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है, चुंबन नहीं करता है, क्योंकि आत्म वस्तु जो है कैसी है? अरूपी है। और शरीर क्या है? ये रूपी है, जड़ है। समझ? दोनों भिन्न भिन्न है। तो भिन्न भिन्न जानो, क्या करें। समझ में आई? पारसमणि, करना कुछ नहीं है आपको। करना जैन दर्शन करने की बात नहीं करता। समझो क्या है। आप अपनी समझ सच्ची बनाओ। आत्मा तो अरूपी है। वहां पानी और जो लोटा लिया था, तो लोटा जो है वो धातु है, और पानी है वो लिक्विड है। पानी लिक्विड है, लोटा है वह धातु है। अब लिक्विड और धातु कैसे मिले? दोनों अलग अलग। ऐसे ही है भगवान आत्मा, क्या अरूपी, और ये शरीर रूपी, एक दूसरे में कैसे घुसेंगे बताओ? कभी विचार नहीं किया होगा। विचार करना चाहिए। ज्ञानी विचार करते हैं, इसीलिए प्रसन्न रहते हैं। हम विचार हमको मिला, लेकिन हम विचार वस्तु स्वरूप के अनुरूप नहीं करते हैं, इसीलिए दुखी बने रहते हैं। तो कहते हैं क्या? बस, कोई बात नहीं है, रहने दो ना। हम अजैनों के बीच में रहते हैं तो अजैन हो जाएगा? अजैन हो गए क्या? अरे हम ऑफिस में रहती हैं, तो वहां तो सब अधिकांश जो है अजैन ही अजैन है। कोई सिगरेट पीने वाला भी रहता है, दारू पीने वाला भी होता है। तो हम क्या वहां चल मिल गएगा? अरे बोलो भैया। तो ऐसे ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है? अरे रहने दो ना। रहने से थोड़ा होगा कि हम हैं अजैन ही अजैन रहते हैं, हम इनके संग रहने लगे तो अजैन हो गए क्या? अरे हो गए क्या? जैनी का बच्चा हम्म, हरिजनों के साथ में रहने लग जाए तो हरिजन हो जाएगा क्या? ऐसे ही आत्मा जो है अनादि काल से शरीर आदि मूर्तिक पदार्थों के साथ में रहने पर भी वह मूर्तिक होता नहीं। समझ में आया? ये तो अच्छी बात है ना। अरे अजैन हो जाए तो कुछ विचार करें। अजैन अजैन हो जाए तो सोचा जाए, पर वो होता ही नहीं है ना। दोनों भिन्न भिन्न है, क्यों नहीं होते? दोनों भिन्न भिन्न है।
ये चीजें याद करना चाहिए हमें, है ना, इनमें विचार करना चाहिए। तो कहते अब देखिए आप, चिदानंद भगवान आत्मा शरीर के आकार रूप शरीर के अंदर रहता है, किंतु शरीर से अत्यंत भिन्न है। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? चिदानंद। चिदानंद, चैतन्य और ज्ञान और आनंद। चिदानंद को बोलते ज्ञान और आनंद। चिदानंद क्या, क्या भरा है आत्मा में? अरे जो भरा है वही तो निकलेगा भगवान। ज्ञान और आनंद भरा, चिदानंद भगवान आत्मा है, अरूपी है, लिखा ना। चिदानंद भगवान आत्मा शरीर के आकार रूप, शरीर तो जड़ है, शरीर क्या है? अब हमें सुखी होना है पारसमणि, एक तो पहले भेद ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, और ये ज्ञान करो कि सुख नाम की शक्ति किस में है, शरीर में है कि आत्मा में है। पहले भिन्न भिन्न जानो, और सुखी होने के लिए चिदानंद लिया नहीं, ज्ञान और आनंद स्वरूप वस्तु है। जब आत्म वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, और हमें पर्याय में चाहिए क्या? आनंद, ज्ञान आनंद चाहिए, तो कहाँ मिलेगा? जहाँ भरा हुआ है पानी चाहिए, तो जहाँ कुएं में पानी है तो वहां डालो बर्तन, डालना पड़ेगा। केवल इतने से काम नहीं चलेगा पारसमणि। यहाँ कुएं में पानी है, तुमने ज्ञान कर लिया, अब क्या करना? प्यास बुझाने कि नहीं बुझाने हैं? नहीं तो जो है ना, मछली है ना, मछली, मछली है ना, पानी में रहती है, सरोवर में रहती है, तो भी प्यासी रहती है। क्या? मोह सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। समझ में आया भैया? तो भाई ऐसा क्यों? क्योंकि पानी में रहने का मतलब ये नहीं हो गया है कि जो है उसकी प्यास खत्म हो गई। प्यास बुझाने के लिए उस मछली को क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। पलट के नहीं, पलट के उस पानी को ग्रहण करे, तो उसकी प्यास बुझेगी। आगे बात समझ में आए? पानी में रहने का मतलब ये नहीं कि वो प्यासी नहीं हो सकती है। पानी में रहने पर भी वह मछली प्यासी रहती है, ये बात 100% सत्य है। अब कोई कहे कि भाई साहब, उसको भी समझाया उसकी भाषा में, तू पलट जा, मुंह खोल और पानी पी ले। ऐसे ही जो है कुएं में आपने कर लिया ज्ञान की है, अब प्यास लगी भई है तो क्या करना? अरे बोलो क्या करना? प्यास बुझाने के लिए क्या कर, ज्ञान हो गया? मैं इतने से काम हो जाएगा? पहले तो ज्ञान करो पक्का है, और फिर जो है बर्तन उसमें डालो, और बर्तन डाल के फिर ऊपर तक लाओ। इतने से ही नहीं पारसमणि, उसको ग्रहण करो। समझा? इतना काम तो जीव को करना ही पड़ेगा। समझे? ऐसे ही हमने ज्ञान कर लिया कि जो आत्म वस्तु है ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, शरीर से अत्यंत भिन्न है, शरीर जड़ है। इतना ज्ञान तो हम आपने कर लिया, फिर भी दुखी बने रहते हैं। क्या? तो ये ऐसी इसीलिए कहते हैं, वो सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। सबको सुना देंगे आत्मा ऐसा है वैसा है, भाषा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तुम्हारा पेट भर जाएगा क्या? है, ये जय किरण बताई थी। समझो और समझा, क्या करना? समझ के समझा। अगर तुम्हारी पर्याय में दुख चल रहा है, तो अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, वहां पे अपने उपयोग को ज्ञान के परिवर्तन वहां करा, अपने दर्शन ज्ञान को वहां परिवर्तन करा। ज्ञान तो कर लेते बहुत, 11 पूर्व का ज्ञान हो गया पारसमणि। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अभव्यों को भी होता है दोबारा से। क्या? 11 अंग 9 पूर्व, जो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को बताया गया, यहाँ तक की हद है उसकी। है, ये ज्ञान तो अपव्यों को भी होता है। हमारे आपके जीवन में 4 लब्धियां अनेक वाणी अनंत बार आ चुकी हैं।
5 लब्धियों की बात आती है ना जिनवाणी में। कौन कौन सी है बोलो, कौन बोलेगा? 6 उपसम लब्धि, तीसरा लब्धि, विशुद्धि लब्धि, तीसरा लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। कितनी होगी लब्धियां? 5। तो कहाँ तक अपन अनंत बार, एक बार अनंत बार आ चुके हैं, प्रायोगिक लब्धि तक आ गए। वो अभव्य भी आ जाता वहां तक, अभव्य भी प्रायोगिक लब्धि तक चिंतन करेगा, विचार करेगा अपनी आत्मा का बारंबार बारंबार, लेकिन दुख कैसे मिटेगा भगवान? जो भव्य होते हैं वो उस प्रायोगिक लब्धि से भी आगे चले जाते हैं। समझ में आया भैया? हम आप यहाँ तक तो पुण्य के उदय से आ गए, माँ जनवाणी माता की शरण में आ गए कि हमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हो रहा है कि भगवान आत्मा जिस प्रकार से पानी लूटे में भरा होने पर भी पानी लूटे से अत्यंत भिन्न है, और इसी प्रकार इस शरीर से भिन्न भगवान आत्मा चिदानंद अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ये ज्ञान तो कर लिया पारसमणि, क्या? फिर क्या करना? अब उसका क्या सेवन करो, क्या करो, क्या करना? अब पर्याय में दुख दुख लगाओ तो सेवन करे ना। वह दुख लगता कहाँ है? अभी तो विषय कसाय के परिणामों में ही आनंद आ रहा है काय में। नहीं आई समझ में? जिसको विषय कसाय के परिणामों में ही आनंद आ रहा है, कोई ऐसा होगा जो अपनी आत्मा के आनंद लेने के लिए जाएगा? जाएगा वो क्या? बोलो। जिसको संसार में ही आनंद आ रहा है तो वो आत्मा के आनंद के लिए जाएगा क्या? वो मानेगा क्या? अरे बोलो। जबकि वस्तु स्वरूप क्या है? वो महादुखी है, भाव मरण कर रहा है। जिसे विषय कसाव के अंदर में रुचि है, वह आत्मा भाव मरण कर रहा है। उसे वो दुख लगे, शांति तो अंदर चेतन भगवान आत्मा की में अंदर भरी हुई है, तो फिर वह भेद ज्ञान के द्वारा अपने उपयोग का दर्शन ज्ञान का वहां परिवर्तन कराता है। तो कहते शरीर के अंदर रहता किंतु शरीर से अत्यंत भिन्न है। क्या समझो? आज तक आत्मा शरीर के बीच में रहने पर भी शरीर को आज तक छुआ नहीं। सुनो और सुन लो। अरे राग भी आत्मा की पर्याय में होता है, उस आत्मा उस राग को भी छूता नहीं। पारसमणि क्या कह रहे हैं? आत्म वस्तु चिदानंद जो है ना, शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही। अरे आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति होती है, उस विभाव रूप परिणति से भी अपना चेतन भगवान आत्मा चिदानंद भिन्न है। और थोड़े से आगे चले जाइए, जिस पर्याय ने अपने चेतन भगवान आत्मा को स्वीकार किया है, उसका आश्रय लिया है, उस निर्मल पर्याय मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय से भी अपना भगवान आत्मा भिन्न चिदानंद। समझ में आया? हमें अपने उपयोग का कहाँ परिवर्तन कराना है? हमारी पर्याय में आनंद कब आएगा? बोलो। अरे समुद्र के तलेटी में बहुत सारे हीरे जवाहरात अमूल वस्तुएं पड़ी हुई हैं, पर किन्हें मिलेंगी? हैं? जो वहां तक जाएगा और उठा के लेके आएगा, उसे ही मिलने वाली है। संसार चक्र किनका करता है? जो अपने आप को शरीर से अत्यंत भिन्न, राग से भी अत्यंत भिन्न और एक समय की पर्याय से भी अपने आप को भिन्न देखता है, उसे उसका संसार खलास हो जाता है। हमें अपने उपयोग को ऐसी गहराई, आप कांटा निकालते हो ना, कांटा फांस बैठ जाती है ना, फांस बैठी है आपके? कई बार हमारे तो बैठी है तो कैसे निकालते हैं बोलो? है निकाल लो जरा, यहाँ बैठ के काली काली दिख रही है, अब क्या करें? तो वो घेरा घेरा उसमें जाके थोड़ा करते हैं तो वो काली काली फांस निकल आती है। ऐसे ही अपने उपयोग को इतना सूक्ष्म करो, भेद ज्ञान के द्वारा इतना सूक्ष्म करो कि अंदर जो अरूपी चेतन भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है, शरीर, कर्म, राग और निर्मल पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वहां अपने उपयोग को जब लगाते हैं तो नियम से गारंटी से आत्मा की पर्याय में
अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति वाली पर्याय प्रकट होती है, उसे भगवान मोक्ष मार्ग कहती हैं। यही वास्तव में मनुष्य पर्याय में करने योग्य कार्य है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।